वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्भासः कनककपीशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रान्वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशत् गीतकीर्तिः यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणिनोति तस्मै तत्त्वं देवमात्म बुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। श्री कृष्ण तत्व जिज्ञासु प्रेम रस पिपासु महानुभव दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर हरि नाम संकीर्तन कर लीजिए, तत्पश्चात प्रवचन प्रारंभ किया जाएगा। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 श्री राधे। राधे 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 जय 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 राधे राधे
अब आप लोग कृपया सावधान होकर बैठ जाएं। किसी के पास मोबाइल फोन हो तो स्विच ऑफ कर लें। प्रवचन श्रृंखला कल से प्रारंभ हो चुकी है। आज द्वितीय दिन है।
आज का टॉपिक है जीव का परम चरम लक्ष्य। प्रत्येक जीव आस्तिक है। कल प्रथम दिन पर आप लोगों के समक्ष एक वेद मंत्र की व्याख्या की गई। रसो वै सः रसत्वं येवायं लब्ध्वा नंदी भवति। यानी वह भगवान रस ही है, उसको प्राप्त करके उस रस स्वरूप भगवान को प्राप्त करके हम आनंदमय हो जाएंगे। यह जीव आनंदमय हो जाएगा। तो उसके लिए उस भगवान को जानना होगा। उसको जानने के लिए ही हमें ये मनुष्य देह दिया है। इसलिए कल प्रवचन में मनुष्य देह की विशेषता बताई गई। बताया कि 84 लाख प्रकार के शरीर में केवल मानव देह ही ऐसा है जो भगवान को जान सकता है, प्राप्त कर सकता है। अन्य जितने शरीर हैं, ये शरीरधारी सब भोग योनि वाले जीव हैं। हम जब अन्य शरीरों में थे तो हम कर्म नहीं कर सकते थे। इसलिए मनुष्य देह में भगवान ने कर्म करने का अधिकार दिया है और कर्म का फल केवल इसी देह में मिलता है। अन्य देह में सब भोग है। यहाँ तक स्वर्ग के देवता भी भोग योनि वाले जीव हैं। इसलिए वे भी चाहते हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए और मानव शरीर को प्राप्त करके हम पुरुषार्थ बना लें। इस शरीर में दो विशेषताएं हैं। एक तो ज्ञान प्रधान, दूसरा पुरुषार्थ युक्त। इन दो विशेषताओं को लेकर हम भगवान को जान सकते हैं और अपने परम चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इस शरीर में एक बहुत बड़ा नुकसान भी है कि ये शरीर क्षण भंगुर है। पता नहीं किस समय छूट जाए, कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े राजा महाराजा जो भी इस संसार में आए, सबको जाना पड़ा। महापुरुषों को भी जाना पड़ता है। यहाँ तक भगवान भी आते हैं, भगवान को भी जाना पड़ता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये शरीर क्षण भंगुर है। इसलिए जल्दी से जल्दी भक्ति करके अपनी बिगड़ी बना ले। और यह भी बताया गया कि इस शरीर से नरक मिलता है, स्वर्ग मिलता है,
मोक्ष मिलता है और भक्ति भी मिलती है। सबसे ऊंची चीज है भक्ति, जिसके द्वारा भगवान जीव के वश में हो जाते हैं। भगवान भक्त वत्सल है, तो इसलिए इस देह की इतना इम्पोर्टेंस है। आज का विषय है जीव का चरम लक्ष्य। हमारा परम चरम लक्ष्य क्या है, ये पता करें। कल मैंने प्रवचन के अंत में बताया था कि भगवान को प्रत्येक जीव चाहता है। हर किसी का प्यार भगवान से ही है। कोई नास्तिक नहीं हो सकता। तो आप लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे कि कोई नास्तिक नहीं हो सकता। ठीक है, बहुत से लोग भगवान से प्यार भी करते हैं, लेकिन हजारों लोग हैं जो भगवान को मानते भी नहीं है, भगवान को जानते भी नहीं है। इसलिए नास्तिक भी तो है इस संसार में, लेकिन ऐसा नहीं है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। वाल्मीकि जी ने भी कहा, लोके नहि सविद्येत यो न राम मनुव्रतः। संसार में ऐसा कोई नहीं हो सकता जिसका भगवान से अनन्य प्यार न हो। यानी हर कोई भगवान को चाहता है, हर कोई आस्तिक है। कैसे? चलिए प्रमाण लीजिए। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत्। संसार में कहीं भी जाइए, किसी के प्रति भी नजर डालिए, हर कोई कर्म व्यस्त है, कुछ ना कुछ कर रहा है। प्रत्येक प्राणी हर क्षण कुछ ना कुछ कर्म करता हुआ नजर आता है। और कुछ भी कर्म करते हैं हम, उसमें प्रयोजन रहता है, उद्देश्य रहता है। बिना प्रयोजन के कोई भी कर्म नहीं करता। प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। यानी बिना प्रयोजन के पागल ही क्यों ना हो, वो भी कर्म नहीं करता। यानी उसका भी कुछ ना कुछ प्रयोजन रहता है। आप लोग कहेंगे पागल, पागल का भला क्या प्रयोजन होगा? जी नहीं, पागल का भी प्रयोजन होता है। और आप कहेंगे पागल तो उसे कहते हैं ना
जो बिना बात हंसता है, बिना बात रोता है, अपना हित अहित नहीं समझता है, अपने लोगों को नहीं पहचानता है, उसको पागल कहते हैं। लेकिन अगर आप कहेंगे कि वो पागल है, उसका प्रयोजन नहीं होता, तो मैं ये प्रमाणित करूंगी हर कोई पागल है। क्योंकि हम लोग भी अपना हित अहित नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते। किसी को पूछो अपना पता बताओ, तो जब किसी को पता पूछा जाता है, वो कहता है कि मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन? मैंने आप कौन है ये पूछा, आपका पोस्ट नहीं पूछा। तो कहता है मेरा नाम रमेश है। रमेश तो आपका नाम हुआ। मैं पूछ रही हूँ आप कौन हैं, अपना पता बताइए। तो बहुत सोचने के बाद कहता है मैं मनुष्य हूँ। अरे मनुष्य तो तुम्हारे बॉडी का नाम है। ये कुत्ता है, बिल्ली है, गधा है, सब बॉडी है। कहता है कि मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण? ये कोई पता है? असली परिचय बताओ अपना। तो देखिए कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। असली पता नहीं बता रहा है। बहुत सोचने के बाद कोई बुद्धिमान कह सकता है कि मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूँ। सुना है, पढ़ा है, ये कोई परिचय है? मैंने परिचय पूछा आपका और आप कहते हैं मैंने सुना है कि मैं आत्मा हूँ। अगर किसी को पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहेगा मैंने सुना है मेरा नाम रमेश है। लोग हंसेंगे कि अपना नाम भी नहीं जानता। तो आप अपना परिचय नहीं जानते, इसका मतलब आपको पागल खाने में रहना चाहिए। क्योंकि पागल भी अपना पता नहीं जानता ठीक। तो जितने मनुष्य हैं संसार में सब पागल हैं, क्योंकि कोई अपने आप को नहीं जानता, आत्मा नहीं मानता। इतना ही नहीं, महापुरुष लोग हैं संसार में, महात्मा लोग, ये लोग भी पागल हैं। हम लोग संसार के लिए पागल हैं, ये लोग भगवान के लिए पागल हैं। पागल सब हैं। यहाँ तक भगवान ही क्यों ना हो, भगवान भी पागल है। आप लोग कहेंगे भगवान कैसे पागल है? भगवान भक्तों के पीछे पागल है। भक्त भगवान के पीछे, भगवान भक्तों के पीछे। तो ये तीन पर्सनालिटी संसार में रहती है। एक है मायाधीन जीव हम लोग, दूसरा है मायातीत महापुरुष लोग, तीसरा है भगवान मायाधीश, माया के अध्यक्ष हैं भगवान।
तो मायाधीन एक, दूसरा मायातीत, तीसरे मायाधीश। तो ये तीन पर्सनैलिटी संसार में रहती है। तो आज का प्रश्न ये है कि हमारा परम चरम लक्ष्य क्या है। तो ये तीन पर्सनैलिटी जो है इनका लक्ष्य क्या है फिर? मायाधीन को छोड़ दीजिए हम लोग, और मायातीत को छोड़ दीजिए। भगवान को छोड़ दीजिए, जीव को छोड़, माया महापुरुष लोगों को छोड़ दीजिए, अपने टॉपिक में आ जाइए। हम लोगों का क्या लक्ष्य है, क्या उद्देश्य है? किसी छोटे बच्चे से पूछकर हम जान सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को बुलाया, अरे बेटे तुम कौन से क्लास में पढ़ रहे हो? मैं 5th में पढ़ रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? बच्चे से भी पूछो कि तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तो बच्चे ने भी अपना एम तय कर रखा है। कहता है मैं अगले कक्षा में चला जाऊं, ये मेरा लक्ष्य है। अगले कक्षा में, हाँ, मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। देखो बच्चे ने भी अपना एम तय कर रखा है। उसको पूछो फिर क्या करोगे? मान लो तुम अगले कक्षा में चले गए, फिर क्या करोगे? वो कहता है फिर मैं उसके अगले कक्षा में चला जाऊंगा, और ऐसे ही जाते जाते एक दिन में MA हो जाऊंगा, PhD हो जाऊंगा। अच्छा, तो बेटे MA PhD डिलीट ये सब करके क्या करोगे? फिर मैं नौकरी करूंगा। नौकरी करोगे? नौकरी से क्या होगा? अरे नौकरी तो पहले अपने माँ बाप की कर लो। माँ बाप की नौकरी तो करते नहीं हो, उनको तो उत्तर देते हो जिसने जन्म दिया, और नौकरी करने जाओगे दूसरे की, गवर्नमेंट की। तो कहते हैं अरे दीदी जी आप नहीं समझती हैं, नौकरी तो मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे पैसा मिले। अच्छा, तो तुम पैसे के लिए नौकरी कर रहे हो? अरे आप नहीं समझती है, पैसा तो मैं इसलिए चाहता हूँ ताकि पैसे से मुझे सुख मिले, शांति मिल जाए। तो सुख शांति तुमको प्राप्त करना है। ये देखिए असली लक्ष्य आया, क्या? सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। खाली बच्चे से ही नहीं, आप किसी को भी पूछ लीजिए, बुढ़े से पूछ लीजिए, वो भी कहेगा मुझे सुख शांति चाहिए। तो हर कोई आनंद चाहता है। आनंद तो चाहता है प्रत्येक जीव, लेकिन आनंद कैसे मिलेगा, आनंद किसे कहते हैं, आनंद कहाँ है, ये नहीं जानता।
और तब तक ये जीव प्रयत्नशील रहेगा आनंद प्राप्ति के लिए, तब तक प्रयत्न करता रहेगा जब तक हमें आनंद न मिल जाए। भगवान ने भी जब संसार में आए भगवान ने भी नर लीला शुरू की। देखिए संसार में हम लोग कहीं भी देखिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए आनंद चाहता है हर कोई। ये नेचुरल एम है, नेचुरल बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हम आनंद चाहते हैं। जबकि संसार में हमें क ख ग घ बिना सिखाए नहीं सीखे। ABCD भी पढ़ना हुआ तो टीचर की जरूरत पड़ी। तो फिर सवाल ये है कि इतना बड़ा ज्ञान हमारे अंदर कैसे आया कि हमें आनंद चाहिए? क्या किसी ने सिखाया? क्या किसी ने पढ़ाया? जी नहीं, किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं। नेचुरल नॉलेज है कि हमें आनंद चाहिए। हर कोई आनंद चाहता है, दुख कोई भी नहीं चाहता है। तो फिर इतना बड़ा आनंद कैसे, इतना बड़ा ज्ञान, ये ज्ञान हमारे अंदर कैसे आया? अगर सच पूछा जाए, एक बच्चे को देखकर हमें पता चल जाएगा। तुरंत का पैदा हुआ बच्चा, सबसे पहला काम बच्चा क्या करता है? अगर सच पूछा जाए तो बच्चा सबसे पहले यही नारा लगाता है, हमें आनंद चाहिए, हमें आनंद चाहिए। आप लोग कहेंगे छोटा सा बच्चा नारा लगाता है। नारा कहाँ लगाता है? वो तो रोता है बच्चा पैदा होते ही। तो उसका रोना ही इस बात का प्रतीक है कि हमें दुख नहीं चाहिए। वो बच्चा रोकर अपने कष्ट को भुलाता है, क्योंकि जन्म लेने में जो कष्ट हुआ उस कष्ट को वो सह नहीं पाता। दो दुख हमारे जीवन में सबसे बड़े माने जाते हैं, एक तो जन्म लेते हुए, दूसरा मरते हुए। जन्मत मरत असह दुख होई, बहुत कष्ट होता है। तो उस दुख को रोकर वो बाहर निकालता है और भीतर से नारा लगाता है कि हमें आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। और पूरे जीवन आनंद के लिए ही जूझा रहता है मनुष्य, और रोते रोते एक दिन मर जाता है। तो सवाल ये उठता है, ये जो आनंद प्रत्येक मनुष्य चाहता है, ये आनंद है क्या? ये कहाँ है?
और आनंद किसे कहते हैं और आनंद कैसे मिलेगा, ये पता लगाना है। हमारी फिलोसफी में बताया गया है कि दो विरोधी क्रियाओं में भी हम सुख ही ढूंढते हैं, आनंद ढूंढते हैं। विरोधी क्रिया क्या होता है? जैसे हंसना और रोना। हम हंसते भी हैं, हम रोते भी हैं। आपको ये तो पता है कि हंसने में आनंद मिलता है, लेकिन ये नहीं पता है कि रोने में भी आनंद मिलता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए रो रहा है, उसको पूछा जाए, महिला है, माता जी बताइए रो क्यों रही हैं? तो रोते रोते उसने बताया, मेरा जवान लड़का खत्म हो गया, इसलिए रो रही हूँ। तो उसको पूछो कि तुम रो के अपने दुख को बढ़ा क्यों रही हो माता जी? किसी ने पूछा, ठीक है तुम्हारे ऊपर इतना दुख आया है, लेकिन रोकर अपने दुख को बढ़ाओ मत। तो महिला डांटने लगी, क्या बकवास करते हो? अगर मैं रोऊंगी नहीं तो मेरा दुख कैसे खत्म होगा? रोने से ही तो मुझे शांति मिल रही है। भीतर का जो दुख है वो आंसुओं के द्वारा बाहर आता है। तो देखिए, रोने में भी उसको आनंद मिल रहा है, तभी तो रोता है हर कोई। नहीं तो किसी के मरने पर ऐसा कोई कानून तो है नहीं कि कोई मरेगा तो तुमको रोना पड़ेगा, नहीं तो 2 साल के लिए सजा हो जाएगी। ऐसा कोई कानून है क्या? तो रोने में भी हमें आनंद मिलता है। जैसे हंसने में आनंद है, ऐसे रोने में भी आनंद है। ये हमारी फिलोसफी कहती है। ऐसे ही दो विरोधी क्रिया, उठना और बैठना। उठने में भी आनंद है और बैठने में भी आनंद है। कभी कभी हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन खड़े कब तक हो? बोर हो गए, कुछ देर बाद बैठना पड़ा। थोड़ी देर बैठ गए, बैठे बैठे कुछ समय हो गया तो आपने कहा अब खड़ा होना पड़ेगा। कब तक बैठे रहे? ऐसे ही नींद आती है हमें, सोने में भी आनंद है और जागने में भी आनंद है। दो विरोधी क्रिया, दोनों में आनंद ढूंढते हैं हम। अगर आपको आनंद आता है सोने में तो सोते रहो, सोते रहें जी। कब तक सोते रहें? सोते सोते 6 घंटा हो गया, अब उठ गए। मत उठो, सोते ही रहो। अजी सोते ही रहे तो नौकरी पे कौन जाएगा? चलो नौकरी में मत जाओ, 1 दिन की तनख्वाह हम दे देंगे। अगर सोने में आनंद है तो सोते रहो, लेकिन कब तक सोते रहेंगे? अब हो गए 10 घंटे सोते सोते, अब
उठ गए, जागना पड़ा। अब जागने में भी आनंद मिला। तो दो विरोधी क्रियाएं और लक्ष्य एक, सुख प्राप्ति। तो प्रत्येक क्रियाएं हम सुख प्राप्ति के लिए करते हैं, ये बता रही हूं मैं। जो भी कर्म हम करते हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, आप नोट कीजिए, प्रत्येक कर्म में हमारा लक्ष्य रहता है कि सुख कैसे मिले हमें। पूरे संसार में सर्वत्र भ्रष्टाचार है, अनाचार है, व्यभिचार है, लेकिन फिर भी हमारा लक्ष्य एक, सुख प्राप्ति। सबका एक ही लक्ष्य है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं है। कोई बेटा चाहता है सुख के लिए, कोई विदेश घूमना चाहता है सुख के लिए, कोई नौकरी करना चाहता है सुख के लिए, कोई धन चाहता है सुख के लिए, कोई प्रतिष्ठा चाहता है सुख के लिए। तो इसलिए एक ही लक्ष्य है हमारा, आनंद की प्राप्ति, सुख की प्राप्ति। तो सवाल ये आता है कि सुख हम क्यों चाहते हैं? अगर हम समझ जाएं कि भगवान कौन है, तो हम ये भी समझ जाएंगे कि हम सुख क्यों चाहते हैं। भृगुर्वै वारुणिः वरुणं पितरमुपससार अधिहि भगवो ब्रह्म। एक बार भृगु ऋषि ब्रह्म ज्ञान होने से पहले अपने पिता वरुण के पास गए और जाके कहने लगे कि पिताजी ये बताइए ब्रह्म क्या है। ये भृगुबल्ली के तैत्तिरीय उपनिषद में ये कथा आती है, हमारे शास्त्रों में। तो पुत्र ने ये चाहा कि ब्रह्म ज्ञान मैं कैसे प्राप्त करूं, तो उनके दिमाग में आया कि मेरे पिताजी ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो मैं और कहीं क्यों जाऊं। तो पिताजी से पूछने लगे, अधिहि भगवो ब्रह्म। तो पिताजी ने बताया, अरे बेटा ब्रह्म क्या है तुमको जानना है, तो सुनो। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। जिससे यह संसार उत्पन्न हुआ है, जिसमें ये संसार पालित हो रहा है और जिसमें
एक दिन लय हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, वो है ब्रह्म। तो भृगु ऋषि ने कहा कि पिताजी ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जिसमें जिससे जिसके। पिताजी ने कहा ऐसे नहीं समझ में आएगा, तुम तपश्चर्या करो। तो तपस्या करने के लिए हो गए। 1 साल तप किया, फिर लौटे। लौट के पिताजी को बताया, पिताजी मैं समझ गया ब्रह्म क्या है, जान गया, तप करके आया हूँ। सतपो तप्यत सतपस्तप्त्वा, वेद। तो पिताजी तप करने के बाद मुझे समझ में आया। क्या समझ में आया बेटे? अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात् अन्नाद्येव खल्लु इमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति अन्नं प्रयन्त्यभिशं विशन्ति। पिताजी अन्न ही ब्रह्म है, क्योंकि संसार में अन्न से ही लोग जीवित रहते हैं। संसार में बच्चा आता है तो माँ के पेट में ही अन्न से पालित हो रहा है। संसार में बाहर आया तो भी अन्न का सहारा लेना पड़ा, और जीवन भर अन्न का ही सहारा लेके जीवित रहा, और एक दिन संसार में मर गया तो भी इसी अन्नमय पृथ्वी में वो मिल गया, अन्न में ही मिल गया। तो इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, अभी सही तपस्या नहीं हुई तुम्हारी, तुमने गलत समझा है, जाओ फिर तपस्या करो। फिर गए, फिर 1 साल तपस्या किया, फिर वापस आए। अब की बार कहा प्राणो ब्रह्मेति व्यजानात् प्राणाद्येव खल्लु इमानि भूतानि जायन्ते प्राणेन जातानि जीवन्ति प्राणं प्रयन्त्यभिशं विशन्ति। प्राण ही ब्रह्म है पिताजी, क्योंकि प्राण के कारण मनुष्य जीवित है, और एक दिन प्राण पक्षी उड़ जाएंगे तो मर जाएगा। तो इसलिए प्राण ही ब्रह्म है पिताजी। पिताजी ने कहा अभी भी तुम ठीक नहीं समझे, फिर जाओ, फिर तपस्या करो। फिर 1 साल तपस्या की, 1 साल तपस्या करके फिर लौटे और पिताजी को बताए मनो ब्रह्मेति व्यजाना मनसा येव खल्लु इमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिशं विशन्ति। पिताजी ये मन ही ब्रह्म है, मुझे ये समझ में आया अब की बार, क्योंकि मनुष्य मन के अधीन है, मन से ही सब कुछ कर रहा है। पिताजी ने कहा नहीं तुमने ठीक नहीं समझा, अभी सही ज्ञान नहीं हुआ तुमको। देखिए बार बार पिताजी लौटा रहे हैं और बार बार बेटे को तप करने के लिए कह रहे हैं। अगर आज के समय में कोई गुरु
बार बार ऐसे लौटाएगा तो व्यक्ति निराश होके बैठ जाता है। लोग पूछते हैं कि भगवान को हम आसानी से कैसे जान लें, जल्दी से जल्दी आसानी से कैसे जान लें। आसानी से नहीं, चाहे कठिन हो चाहे आसान हो, जानना पड़ेगा। हम लोग सोचते हैं जैसे टीवी ऑन करते हैं रिमोट से, ऐसे ही कुछ कर ले जल्दी से और सब दिखने लग जाए, दर्शन हो जाए। चाहे आसान हो चाहे कठिन हो, उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। तो भृगु ऋषि फिर गए तपस्या करने के लिए। अब की बार सीख के आए, विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजाना, विज्ञानाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, विज्ञानेन जातानि जीवन्ति, विज्ञानम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। हे पिताजी, विज्ञान ही ब्रह्म है, असली विज्ञान है ब्रह्म, और उसी विज्ञान को सबको जानना है। पिताजी ने कहा ये अभी भी तुमने ठीक नहीं समझा, फिर जाओ। तो अब की बार अंतिम बार उन्होंने साधना की, और साधना करने के बाद फिर लौटे और फिर बताया पिताजी से, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेन जातानि जीवन्ति, आनंदम प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। पिताजी, आनंद ही ब्रह्म है। भगवान क्या है? आनंद है। और उस आनंद को सुनने के बाद पिताजी ने नंबर दे दिया, तो अब की बार तुमने ठीक समझा है, आनंद ही ब्रह्म है। तो भगवान आनंद है। और उस आनंद को प्राप्त करना ही हमारा परम चरम लक्ष्य है। कि भगवान और आनंद पर्यायवाची शब्द है। यानी हम कहते हैं भगवान में आनंद है, ऐसा नहीं, भगवान ही आनंद है। चाहे आनंद कह दो चाहे भगवान कह दो, एक ही चीज के दो नाम हैं। हम लोग जो आनंद चाहते हैं प्रतीक्षा, इसका मतलब हम भगवान को चाहते हैं, क्योंकि भगवान ही आनंद है। कुछ लोग कहते हैं भगवान में आनंद है, तो गलत हो जाएगा। आनंदो ब्रह्मेति बताया गया। लेकिन संत लोग तो कहते हैं भगवान में आनंद है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि समझाने की दृष्टिकोण से बता देते हैं, समझाना पड़ता है। जैसे छोटा सा बच्चा हो और बच्चा अपने पिताजी से पूछे, पिताजी समुद्र क्या होता है?
अरे बेटा, समुद्र उसको कहते हैं जिसमें बहुत सारा पानी रखा रहता है। अब समझाने के लिए तो कह दिया समुद्र का मतलब जिसमें पानी रखा रहता है, लेकिन समुद्र कोई बर्तन तो नहीं है ना कि जिसमें पानी रख दिया गया। समुद्र में पानी रहता है, ये कहना गलत है पिताजी का। कोई अलग बर्तन थोड़ी होता है कि इसमें पानी रख दिया गया। समुद्र का मतलब ही है जल निधि। जल समूह को समुद्र कहा जाता है। तो जैसे समझाने के लिए पिताजी ने बता दिया बेटे को, ऐसे ही संत महापुरुष लोग हम लोगों को समझाने के लिए कहते हैं कि संसार में आनंद नहीं है, भगवान में आनंद है। इसलिए भगवान के पीछे दौड़ो, संसार के पीछे मत दौड़ो। समझाने के लिए कह देते हैं। वस्तुतः आनंद ही भगवान है और भगवान ही आनंद है। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि भगवान में आनंद है, तो फिर लोग आनंद के पीछे पागल हो जाएंगे, भगवान के पीछे क्यों दौड़ेंगे? आनंद की इम्पोर्टेंस अधिक हो जाएगी और भगवान की इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। इसलिए भगवान ही आनंद है, ये कहना सही है। भगवान में आनंद है ऐसा नहीं कहना है। कुछ पार्टीज यहाँ भी आ गई, इस सिद्धांत के खिलाफ में भी आ गई। वो कहते हैं कि देखो भाई, हमारा एक लक्ष्य और भी है। क्या? मैंने कहा कि जीवन हमारा लक्ष्य है। जीवन, हम लोग जीवित रहना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। तो उसने कहा, फिलोसोफर ने, कि जीवित रहना भी हमारा एक लक्ष्य है, ये भी एक लक्ष्य है। चलिए एग्जाम्पल दीजिए। एक बार एक वृद्ध व्यक्ति जंगल में गया हुआ था। जंगल में लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, अपने घर से परेशान था। तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए ही वो लकड़ी ला के जंगल से बाजार में बेचता था, गांव में। तो उस दिन जब वो लकड़ी इकट्ठा कर रहा था, लकड़ी इकट्ठा करके अपने सिर पे उठाया, ले जाने के लिए जैसे ही वो प्रयत्न करने लगा, उसको चक्कर आने लगे। उसने लकड़ी का गट्ठर पटक दिया नीचे और कहने लगा, ए मौत, क्या तू भी मुझे नहीं पूछती? तो ये कह ही रहा था, उसी रास्ते से यमराज प्रकट हो गए।
यमराज ने कहा कि देखो, इस संसार में आपको बड़ा कष्ट मिल रहा है, अब चलो यहाँ से। कहा तुम कौन हो? देख के डर गया यमराज को। तुम यहाँ कैसे आए? ने कहा अभी अभी तो आपने मुझे याद किया, मुझे याद किया, मैं आ गया। तो बूढ़े दादाजी ने कहा नहीं नहीं, ऐसे याद नहीं कर रहा था मैं नहीं जाने वाला। मेरे नाती हैं, पोते हैं, बच्चे हैं, बेटा बहू सब है। यमराज ने कहा लो जी, अभी तो तुम कह रहे थे ये मौत तू भी नहीं पूछती। ने कहा मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। यानी देखिए, संसार में कोई कितना भी कष्ट भोगे, लेकिन वो मरना नहीं चाहता कोई। अगर आप ऐसे लोगों को देखे होंगे, कई लोग ऐसे कहते रहते हैं मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा। तो मान लो कोई ऐसा कह रहा हो तो दोस्त आपका, मैं मर जाऊं तो अच्छा, एक्टिंग में ही पीछे से उसके गर्दन में हाथ रख दो, एक्टिंग में। तो पूछने लगा अरे ये क्या कर रहे हो, मेरा गला दबा रहे हो? नहीं नहीं, तुम तो कह रहे थे कि मैं मर जाऊं तो अच्छा, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूं तो तुम्हारा हेल्प कर रहा था, हेल्प कर रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही कह रहा था, मैं मरना नहीं चाहता। कितने लोग हैं ऐसे कहते रहते हैं मर जाऊं तो अच्छा। तो कोई भी मरना नहीं चाहता है, इसका मतलब जीवन भी हमारा लक्ष्य है। उस फिलोसोफर ने कहा जीवित रहना भी हमारा लक्ष्य है। एक दूसरी पार्टी आई, दूसरी पार्टी कहने लगी कि मैं भी अपनी बात रखूंगा। रखिए अपनी बात। ने कहा ज्ञान प्राप्त करना ये भी हमारा लक्ष्य है। हम लोग नए नए ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। चोरी चोरी हम लोग सीखते रहते हैं, कहीं मोबाइल के द्वारा, कहीं टीवी के द्वारा। वो कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे कपड़ा पहनता है, कैसे जाता आता है, ये सब बातें चोरी चोरी हम लोग सीखते रहते हैं दूसरों से। और अगर पूछा जाए ये बात तुमने कहाँ से सीखी, तो हम लोग कहते हैं ये तो हमारा अपना ज्ञान है। नई नई बातें सीखने की आदत है, नए नए ज्ञान प्राप्त करने की आदत है। तो ये भी हमारा एक लक्ष्य हो गया, ज्ञान प्राप्त करना। ये भी चोरी चोरी सब सीखते रहते हैं, कोई स्पष्ट सीखता है। सीखने की कला सबकी अलग अलग है। एक तीसरी पार्टी है, उसने कहा हमारा एक लक्ष्य और भी है। क्या? स्वतंत्रता। हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। देखिए बड़े बड़े नेता लोग हैं, इनको वीआईपी जेल में डाल दिया जाता है। अब वहां पर सब सुविधाएं हैं, वकील है, नौकर है, डॉक्टर लगा है,
सब नौकर चाकर लगे हुए हैं नेताजी के लिए, लेकिन नेताजी कहते हैं भले ही सब सुविधाएं हैं यहाँ पर, नेताजी ठाड़ से बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जूस पी रहे हैं, तो उनसे पूछा जाए नेताजी आप यहाँ पर सुखी हो, वीआईपी जेल है, तो नेताजी कहते हैं भले ही सब सुविधाएं हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे स्वतंत्रता चाहिए, मैं बंधन में नहीं रहना चाहता। तो सब स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तोता मैना इनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता, पिंजरे में बंद करके भले ही अगर आप सेवा करें, खिलाए पिलाएं तोता मैना को, लेकिन वो जब दूसरों को उड़ते हुए देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। पिंजरे में बंद कर दिया मुझे, मेरा देहरा आकाश छीन गया, मैं उड़ नहीं पाता हूँ। दुखी हो जाते हैं पशु पक्षी जिनको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तो ये स्वतंत्र रहना भी हमारा एक लक्ष्य है। तीसरी पार्टी ने कहा, एक चौथी पार्टी आई, चौथी पार्टी आई, उसने कहा हमारा एक लक्ष्य और भी है। क्या? सब पर शासन करना। हर कोई एक दूसरे पर शासन करना चाहता है हमारे संसार में। परिवार में भी चाहे माँ ही क्यों ना हो, बाप ही क्यों ना हो, एक लड़का कहता है पिताजी मुझे स्कूटर ला दीजिए, स्कूटर की जरूरत है, मैं बड़ा हो गया हूँ। पिताजी ने कहा नहीं नहीं, पैसा कहीं पड़ा हुआ है क्या? तुम्हारे लिए स्कूटर वूटर नहीं आएगा, चुपचाप साइकिल से कॉलेज जाओ, साइकिल से आओ। तो लड़का मन ही मन बड़बड़ाता है, कैसा खड़ूस बाप मिला है, एक स्कूटर भी नहीं ला दे सकता। देखो मेरे दोस्तों के पास स्कूटर है, उसके पास भी है, इसके पास भी है। तो भले ही वो मुंह से सभ्यता के कारण पिताजी से कुछ ना बोल पाए, लेकिन भीतर सोचता है। अगर कोई बात हमें माननी पड़े माँ बाप की, तो बच्चों को अच्छा नहीं लगता। तो सब पर शासन करना ये भी एक एम हो गया, लक्ष्य हो गया। अब आप लोग कहेंगे कि आनंद प्राप्ति के अतिरिक्त ये चार भी हमारा लक्ष्य है। जीवन, ज्ञान, स्वतंत्रता और सब पर शासन करना, ये भी हमारे लक्ष्य हो गए। जी नहीं, अभी ये है हमारे 5 लक्ष्य नहीं है, हमारा एक ही लक्ष्य है। क्या? आनंद प्राप्ति। कैसे? देखिए, जीवन हम क्यों चाहते हैं? जीवित रहना क्यों चाहते हैं? आनंद प्राप्ति करने के लिए। अगर कहीं निश्चित हो जाए, किसी को ये फेथ हो जाए कि मुझे इस जीवन में आनंद नहीं मिलेगा,
तो वो सुइसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है। तो इसका मतलब आनंद प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य है। ऐसे ही ज्ञान प्राप्त करना क्यों चाहते हैं हम? ज्ञान के द्वारा हमें आनंद मिल जाए। इसका मतलब ज्ञान प्राप्त करना आनंद प्राप्ति के ऊपर डिपेंड करता है। आनंद प्राप्ति लक्ष्य है ज्ञान का। जी हाँ। स्वतंत्र रहना क्यों चाहते हैं? नंबर 3, क्योंकि उसके द्वारा हमें आनंद मिलता है। और सब पर शासन करना हम क्यों चाहते हैं? क्योंकि आनंद मिलता है उसके द्वारा। पराधीन सपने सुख नाही, तो हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, आनंद प्राप्ति करना। तो ये आनंद भगवान का पर्यायवाची शब्द ही है। चाहे भगवान कह दो, चाहे आनंद कह दो। तो हम लोग कौन है? कल बताया था, भगवान के अंश हैं। हमारा क्या परिचय है? वेद कहते हैं कि प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। चिन्मात्रं श्रीहरेरंशं सूक्ष्ममक्षरमव्ययम् कृष्णाधीनमिति प्राहुः जीवज्ञानगुणाश्रयम्। ये जीव भगवान का अंश है। अंशो नाना व्यपदेशा, इस जीव के भगवान से नाना संबंध भी है, वेद कहते हैं। और हमारी गीता भी कहती है। गीता से पहले वेद फिर सुन लीजिए। यस्याक्षरं शरीरं यस्यात्मा शरीरं, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। अरे अर्जुन, ये जीव मेरा ही अंश है। गीता। हरिर्देह भृतामात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः त्वत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमो नृणाम्यहम्। भागवत। और रामायण भी सुन लीजिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो ये जीव भगवान का अंश है, इसलिए ये भगवान का ही आनंद चाहता है। और भगवान के आनंद को जब तक प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये परेशान रहेगा, तब तक भागा दौड़ी चलती रहेगी जीव की। अच्छा, ये जीव कब से है हमारे संसार में? ये जीव कब से है, कब से आया है? तो हमारे शास्त्र कहते हैं जीव अनादि है। अनादि कब से है? अगर जी कोई पूछे आपसे कि जीव कब से है, तो
तो बताइएगा कि ये जीव कब से है? जब से भगवान है। भगवान कब से है संसार में? भगवान तब से है जब से जीव है। अरे भाई, जीव और भगवान ये दोनों कब से हैं बाबा? ये दोनों तब से हैं जब से कब भी नहीं था। कब? कब माने काल की उत्पत्ति। काल की उत्पत्ति तो सृष्टि के प्रारंभ में हुई। हम लोग उससे पहले भी थे, यानी सृष्टि के पहले भी हम लोग थे, भगवान भी थे। और ये संसार एक दिन प्रलय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, फिर भी हम रहेंगे, क्योंकि जीव अनादि है। जब से भगवान है तब से यह जीव है। चलिए प्रमाण देते हैं। गीता में न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये जीव कभी पैदा नहीं होता, कभी मरता नहीं। ये शाश्वत है, सनातन है, पुराण है, अनादि है। नैनं दहति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। जीव की हत्या किसी भी साधन से नहीं हो सकता। अगर भगवान भी चाहे किसी को मार दें, खत्म कर दें, तो भी खत्म नहीं कर सकते जीव को। अनादि जीव भी चाहे कि भगवान को समाप्त कर दे, तो भी समाप्त नहीं हो सकता। अनादि है जीव और भगवान दोनों। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। गीता। जो सत्ता पहले था वो आज भी है और सदा रहेगा। तो जीव अनादि है और बिना किसी के सिखाए पढ़ाए भगवान से प्यार करता है। बिना किसी के सिखाए पढ़ाए आनंद से प्यार करता है। अरे जीव आनंद से प्यार करता है और आनंद भगवान है। तो किससे प्यार करता है? भगवान से प्यार करता है। हम किसके अंश हैं? भगवान के अंश हैं। तो कोई भी अंश अपने अंशी की ओर ही जाता है। कोई भी अंश अंशी को प्राप्त करके ही परिपूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। मान लीजिए मेरे हाथ में मिट्टी का ढेला है। मिट्टी के ढेले को छोड़ देंगे, वो कहाँ जाएगा? मिट्टी में ही जाएगा, क्योंकि पृथ्वी का अंश है मिट्टी। वहीं जाता है, वहीं मिलता है। एक अग्नि शिखा जलाइए, आग जलाइए, उसकी ऊर्ध्व गति होती है, क्योंकि अग्नि सूर्य के अंश है। इसलिए सूर्य की ओर उनकी गति होती है।
जितनी नदियां हैं समुद्र के अंश हैं, इसलिए जितनी नदियां हैं सब समुद्र की ओर ही चलते हैं, समुद्र की ओर ही उनकी गति नेचुरल होती, कोई बनाता नहीं, नेचुरल होता है। समुद्र में ही जाके मिलती है नदियां। ऐसे ही जीव की गति भगवान की ओर ही है। जीव का अंतिम लक्ष्य भगवान ही है, इसलिए भगवान को प्राप्त करके ही परिपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हम नेचुरल आनंद चाहते हैं, और जब हम आनंद चाहते हैं तो आनंद भगवान का ही नाम है, इसलिए हम भगवान को ही चाहते हैं, इसलिए हम सब आस्तिक हैं। जब भगवान को चाहते हैं तो हम आस्तिक सिद्ध होते हैं, इसलिए कोई नास्तिक नहीं हो सकता, क्योंकि आनंद के खिलाफ दुख कभी नहीं चाह सकता कोई। ऐसे ही बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हम लोग ईश्वरीय संपत्ति से भी प्यार करते हैं, यानी ईश्वरीय गुणों से भी प्यार करते हैं हम। क्या? मानवता, सहनशीलता, दीनता, नम्रता, सत्य बोलना, अहिंसा का पालन करना, ये सब ईश्वरीय गुणों से ही हमारा प्यार है। आप लोग कहेंगे दीदी जी ऐसा तो नहीं है कि हर कोई सच बोलता है, झूठ भी बोलते हैं लोग। देखिए कितना भी कोई झूठ बोले, किसी भी झूठ बोलने वाले से अगर आप झूठ बोल दें कभी तो उसको बुरा लगेगा। वो कहेगा अरे भाई तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रहे हो, सच तो बोलो कम से कम। उसने कहा भाई साहब आप तो दिन रात झूठ बोलते हैं और मैंने तो केवल एक ही झूठ बोला। उसने कहा मैं बोलूं तो इससे क्या हुआ, तुम मुझसे झूठ क्यों बोलो। देखिए घोर झूठ बोलने वाले को भी ऐतराज होता है जब उससे कोई झूठ बोले। ऐसे ही कोई चोरी करने वाला चोर का कभी अगर सामान चुरा लिया जाए तो उसको ऐतराज होता है, तुमने चोरी क्यों की। उसने कहा आप तो भैया महान चोर हैं, दिन रात चोरी करते हैं और मैंने तो केवल एक ही सामान चुराया है। उसने कहा इससे क्या मतलब तुमको, तुमने चोरी क्यों की। तो देखिए चोरी कर्म से उसको प्रेम नहीं है, भीतर से सत्यता से ही प्रेम है, भीतर से अहिंसा का पालन करना चाहता है। भले ही संस्कारवश कोई झूठ बोले, कोई चोरी करे, लेकिन भीतर से भगवान से ही प्यार है। तो बिना किसी के सिखाए पढ़ाए हम लोग ईश्वरीय संपत्ति से भी प्यार करते हैं। अच्छा भगवान में सुख है या संसार में सुख है, ये कैसे पता चलेगा। भगवान वाला जो आनंद है उसकी परिभाषा समझ लीजिए। उसकी परिभाषा ये है जो अनंत मात्रा का होता है,
अनंत काल के लिए होता है। ये दो चीजें, अनंत मात्रा का भी और अनंत काल के लिए, सदा के लिए मिल जाता है। ये विशेषता है भगवान के आनंद में। और संसार का आनंद न ही अनंत मात्रा का होता है, न ही सदा के लिए होता है। क्योंकि संसार का आनंद देखिए, इसमें कितनी गड़बड़ियां हैं। वो सीमित होता है, क्षणिक होता है, समाप्त भी हो जाता है। संसार में एक से बढ़ के एक जो आनंद दिखाई पड़ता है, उसमें क्या है? एक आदमी लखपति है, तो लखपति आदमी परेशान हो जाता है जब कोई करोड़पति को देखता है। ऐसे ही करोड़पति से आगे है अरबपति, अरबपति से आगे खरबपति भी है, खरबपति से आगे कुबेर भी है। तो इसलिए संतुष्ट नहीं रहते, खुश नहीं रहते। कुछ क्षण के लिए सुख मिलता है और उसमें भी आनंद घटता जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी समाप्त भी हो जाता है। तो अनंत मात्रा का आनंद नहीं है संसार में। लिमिटेड सुख है, क्षणिक सुख है। और ऐसे ही सदा के लिए भी नहीं रहता, कुछ समय के लिए होता है। माँ को चिपटाया, आनंद मिला, दोबारा चिपटाया, दोबारा, चौथी बार आनंद खत्म। रसगुल्ला खाते हैं हम लोग, एक रसगुल्ला खाया, आनंद मिला, दूसरा आनंद कम हो गया, तीसरा और कम हो गया, चौथी बार आनंद खत्म। तो सदा के लिए नहीं मिलता आनंद। प्रत्येक जीव भगवान से विमुख है। भयं द्वितीया विनिवेशतस्या दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृति। ये जो जीव है, ये भगवान से विमुख है। ये भगवान है और ये जीव है। तो जीव ने भगवान को पीठ कर लिया है। और जो पीठ कर लेगा, पीठ कर लेता है, उस पर माया का अधिकार हो जाता है। माया दबोच लेती है जीव को। तो भगवान से विमुख होने के कारण ही हम लोग माया के वशीभूत हैं। और माया के वशीभूत होने के कारण हम अपने आप को भूल गए हैं, अपने आप को नहीं पहचानते कि हम आत्मा हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। तो अपना स्वरूप जीव भूल गया है। और जो अपने आप को भूल जाता है, उस पर माया अधिकार कर लेता है। तो ये माया
जीव को संसार में आसक्त कर देती है। अपने को देह मानने के कारण ही, शरीर मानने के कारण ही संसार में आसक्ति हो जाती है। तो भगवान को भूलकर जीव माया के कारण संसार में आसक्त हो गया है। तो सबसे बड़ी गलती क्या है? विमुखता। भगवान से विमुख हो गए हैं। तो एक दिन सन्मुख होना पड़ेगा। सन्मुखता कैसे होगी ये प्रवचन में बताया जाएगा। तो प्रत्येक जीव आसक्ति करता है संसार में। कब से? अनादिकाल से। तो हम लोग भगवान के अंश हैं। हम किसे चाहते हैं? भगवान को ही चाहते हैं, क्योंकि भगवान ही आनंद है, आनंद ही भगवान है। और जब हम आनंद चाहते हैं इसका मतलब हम भगवान को चाहते हैं। और जब हम भगवान को चाहते हैं तो हम आस्तिक सिद्ध हो गए। तो प्रत्येक जीव आस्तिक है, कोई नास्तिक नहीं है। बोलिए लाडले लाल की जय। कल आप लोगों को नास्तिकता बताई जाएगी। अभी कीर्तन हो जाए पहले, उसके बाद आरती होगी। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे राधे गोविंद
गोविंद राधे राधे मन ब्रज रस रेणुका रे राधे राधे मन ब्रज रस रेणुका रे राधे राधे मन ब्रज रस रेणुका रे राधे राधे मन ब्रज रस रेणुका Yeah.
राधे 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 मन ब्रज रस में डुबारे राधे राधे मन ब्रज रस में डुबारे राधे राधे करधन त्याग बढ़ा दे 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 राधे राधे सेवा त्याग बढ़ा दे राधे राधे सेवा त्याग बढ़ा दे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे साधु कृपालु बना दे 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 कृपालु बना दे कृपालु बना दे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद 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 राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। जय जय
श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।